ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस कथा को शुरू करने से पहले आप सब लोगों से मैं विनती करूंगी कि कृपया करके आप लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएं और 3 बार ओम की चैंटिंग के साथ हम इस कथा को आरंभ करेंगे। कृपया करके आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, आसन पर, आप बेड पर हैं या चेयर पर बैठे हैं, तो प्लीज 2 मिनट के लिए भगवान शिव का ध्यान लगाते हुए आप लोग प्लीज अपने-अपने बेड पर बैठ जाएं, आसन पर या चेयर पर। अपने गुरु का ध्यान लगाते हुए गुरु मंत्र पढ़ते हुए शुरू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगैर्हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा का शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य जो सबसे पहले जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग शिव पुराण का जो है महात्म्य जानेंगे कि इस पुराण को पढ़ने की क्या महत्ता है। सबसे पहले इसमें जो हम जानेंगे कि शौनक जी के साधन विषय प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। वे किस प्रकार सुनाते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। आप इस समय मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं या साधन बताएं जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो इसमें श्री शौनक जी जो है महाज्ञानी सूत जी से पूछते हैं, वे जानना चाहते हैं कि वो कौन सा उपाय है जिससे जो है व्यक्ति शिव धाम की प्राप्ति कर सकता है। अब सूत जी आगे से उन्हें क्या बताते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे अवश्य सुनो। हे मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण। तो जो सूत हैं वो बताते हैं कि जो परम उत्तम शास्त्र है वो शिव पुराण है, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर
बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। इस प्रकार सभी व्यक्ति जानते हैं कि कलयुग में जो है बहुत ज्यादा जो है अधिक मात्रा में जब अधर्म बढ़ जाता है, तो उन्होंने उसी में से निकलने का उनसे एक उपाय पूछा था। तो वे बताते हैं सूत जी कि उसका साधन एक ही है कि शिव पुराण का ज्ञान लेना। इस शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इससे इस भूतल पर भगवान शिव का वांडमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा जा सकता है और मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो व्यक्ति सच्चे मन, बुद्धि, आत्मा के साथ शिव को पूजता है, वो अवश्य ही शिव धाम को चला जाता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसके अंदर संगत जी हमें बताया गया है कि पूरे शिव पुराण के अंदर 24,000 श्लोक हैं, जिसकी 7 संहिताएं हैं। मतलब इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर के साथ इसको सुने। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है अथवा इसका पाठ मात्र प्रेम पूर्वक करता है, वह पुण्य आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। अर्थात जैसा कि हमने पहले भी जिस प्रकार हमने जो है गीता ज्ञान में जाना था कि जो भी आज हम पुराण या वेदों का ज्ञान लेते हैं, वो सारे हमारे पूर्व जन्मों का ही फल है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद अर्थात धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में समस्त भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त हो जाता है। जो प्रतिदिन आलस से रहित होता है, वो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी रहता है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी आलस और निद्रा को त्याग देता है और उसके मन में इस पुराण को पढ़ने की इच्छा जागृत होती है, तो वो व्यक्ति साक्षात शिव धाम को जाता है। इस प्रकार यह शिव पुराण बहुत ही निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। तो ये हमने जाना था कि शिव पुराण का क्या महात्म्य है, आखिर हमें इसका ज्ञान क्यों लेना चाहिए, इसको ज्ञान करने की इम्पोर्टेंस क्या है। आगे हम जानेंगे, जो हमारे आगे के जो अध्याय शुरू होने जा रहा है, शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। यहाँ से संगत जी हमारी एक बहुत ही सुंदर एक पौराणिक कथा शुरू होने जा रही है, जिसमें बताया गया था कि किस प्रकार देवराज और जो चंचुला है, वो अनेक पाप करने के बावजूद भी शिव भक्ति करने के कारण दोनों के दोनों किस प्रकार शिव के पद को अर्थात धाम को प्राप्त हो जाते हैं। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सबसे श्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में
इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तभी सूत जी क्या कहते हैं, मुने, जो मनुष्य पापी है, दुराचारी है, खल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी इस पुराण के सुनने से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर जो मुनि हैं, इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। अब संगत जी, यहाँ से हमारी एक बहुत ही एक जो है सुंदर कथा शुरू होने जा रही है, जिसमें हमें बताया गया है कि किस प्रकार जो है पाप करने के बावजूद भी जो देवराज और चंचुला हैं, वो किस प्रकार शिव के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से कथा है, हम जो है ध्यान पूर्वक सुनेंगे। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो हमेशा ज्ञान में दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भी भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में हमेशा लगा रहता था। उसका नाम था देवराज। तो ये जो कथा हम जो सुनेंगे आगे, वो देवराज की कथा है। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को हमेशा ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। अर्थात उसका जो ध्यान है, वो हमेशा दूसरों के धन को हड़पने में लगा रहता था। उसने कभी भी अच्छा कार्य नहीं किया रहा था। परंतु उस पापी का जो थोड़ा सा भी धर्म था, उसने कभी भी भगवान के नाम पर नहीं दिया। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठानपुर दूसरी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को अचानक ज्वर आ गया, अर्थात बुखार आ गया उसे। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चला बसा। यमराज के दूत आए और पाशों से बांधकर बलपूर्वक उसे यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिव लोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उत्तासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अशुद्ध और अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिव दूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में एक बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। उसके बाद वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर तांब शिव के हाथों में दे दिया। अब शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। यहाँ पर हमारी जो है देवराज की कथा जो है वो समाप्त होती है और आगे हमारी एक दूसरी कथा है। तभी श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा।
क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है। वहां पर उन्होंने जो कथा आरंभ करी है, एक वाशकल नाम का एक गांव है। ये जो कथा है ये उस गांव की है, जहां पर वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। और उस गांव में जो है बहुत सारे ऐसे महापापी हैं जो रहते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों में विषय का क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सारी स्त्रियां कुटिल स्वभाव की हैं, स्वेच्छारणी हैं, पापासक्त हैं, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्य व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। तो संगत जी, हमें यहाँ पर यह बताया गया है कि किस प्रकार उस गांव में किस प्रकार के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। वहां के पुरुष और स्त्री दोनों के दोनों जो है वो पूरी तरह से जो भगवान की भक्ति से बहुत दूर है। उस वाशकल नाम के ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। तो ये जो कथा है ये बिंदुक की है। बिंदुक जो है एक ब्राह्मण था और वो बड़ा ही अधम था, दुरात्मा था, महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष बीत गए, अर्थात वो बहुत वर्षों तक अपने जो है वो कुकर्मों में ही लगा रहा। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर स्वधर्म नाश के भय से कलेश रहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। लेकिन अपने पति की संगत में, क्योंकि उसको जो पति है संगत जी वो दुराचारी था, तो अपने पति की संगत में रहते रहते जो उसकी स्त्री थी वो भी दुराचारी बन गई और वो भी गलत मार्ग पर, उसने भी अपने धर्म के कार्यों को छोड़कर वो भी गलत कार्यों में चल पड़ी। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा गिरा। अब जो बिंदुक था, थोड़े समय के बाद संगत जी उसकी मृत्यु हो गई। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान करा। अब पति की मृत्यु के बाद वो जो है वो किसी तीर्थ स्थान पर गई और वहां पर जाकर उसने स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ इधर उधर उसकी जो पत्नी है वो घूमने लगी। घूमते घामते वो किसी देव मंदिर में चली गई और वहां उसने एक देव यज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार जो है करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तो यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का जो है परिघ डालते हैं, जिसे सुनकर वो डर गई। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात बढ़ाने वाली सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई थी, क्योंकि वो अपने पति के दुराचार होने के कारण उसकी संगत में रहते रहते
वो भी जो है दुराचारी की तरफ चल पड़ी थी। अब मंदिर में जब जाकर उसने इस प्रकार ब्राह्मणों के मुँह से इस प्रकार की बात सुनी, तो वो डर गई और जब कथा समाप्त हो गई और सुनने वाले सब लोग वहाँ से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से कंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बहुत ही दुराचार हुआ है, मुझसे पाप हो गया है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप रही हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है जो गलत रास्ते पर चल पड़ी। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। अब उसको संगत जी इस बात का डर था कि मृत्यु के बाद जब यमराज उसके सामने प्रकट हो जाएंगे तो वो उनका सामना कैसे करेगी और जब वे बलपूर्वक उसके गले में जब फंदा डालेंगे तो वो कैसे रिएक्शन देगी। तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी, अर्थात जैसा कि उसमें बताया गया। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूब चुकी हूँ। क्योंकि वो जितने भी गलत मार्ग थे, वो अपने पति के साथ साथ वो भी गलत मार्गों पर चल पड़ी थी और कथा सुनने के बाद उसे इस बात का डर था कि मृत्यु के बाद उसका क्या होगा, क्योंकि वो जानते थे कि नरक में क्या-क्या होता है। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरी माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में जाकर गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और उनको बहुत सी बातें समझाई आगे कि जो हमारी आगे के अध्याय में बताई गई है। तो संगत जी, आज का जो है मैं जो हूँ जो हमने आज का जो पुराण पढ़ा वो हम आगे का जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे से जो है जो शिव पुराण का जो महात्म्य है, जो हमने इसका ज्ञान लिया, वो हमने अच्छी तरह से जाना कि किस प्रकार जो बिंदु जो है वो किस प्रकार जो है आगे की कथा जो है उसकी आगे चलेगी। कि बिंदु और उसकी जो स्त्री थी जो गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, हमें उसके बारे में कल बताया जाएगा कि आगे जाकर उसकी जो स्त्री है उसके साथ क्या होगा, ये हम कल जानेंगे। तो आज का जो पाठ है हम यहीं पर रोकते हैं।